वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहिल्याबाई होलकर जन्म शताब्दी वर्ष स्मृति अभियान के मौके पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुए हैं और अभूतपूर्व सफलता के साथ लोक माता से संबंधित गोष्ठियां, निबंध लेखन, लोक माता से संबंधित प्रदर्शनियां और लोक माता से संबंधित लोकगीत और नाट्य श्रृंखलाएं हम सबको देखने को मिल रही हैं। शासन का मॉडल कैसे हो सकता है, शासन का उद्देश्य क्या हो सकता है। हमने लोक माता के कालखंड को तो नहीं देखा, लेकिन उसका एक जीवंत दर्शन आज हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य पद्धति से पिछले 11 वर्षों से भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह विरासत को जोड़ने का कार्य हो, काशी विश्वनाथ धाम से लेकर के केदारपुरी तक, नेपाल के मुक्तिनाथ से लेकर के और सोमनाथ तक, महाकाल से लेकर के रामेश्वरम तक, इसकी एक झलक हम सबको आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, हाईवे का, एक्सप्रेसवे का, रेलवे का, मेट्रो का, रैपिड रेल का, एयरवे का, वाटरवे का, ये आज इस नए भारत में हम सबको देखने को मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर में कितना परिवर्तन हुआ है, यह भी हम लोगों ने आज देखा है। न केवल एक एम्स आजादी के बाद बन पाया था, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 एम्स बनाए और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 नए एम्स बना करके देश को स्वास्थ्य का एक नया मॉडल भी दे दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को कमोबेश पूरा देश प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और किसान हो, गरीब हो, श्रमिक हो या फिर युवा हो या महिला, इन सब के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम, पहली बार आवास की सुविधा हो, 3 करोड़ लोगों को फ्री में आवास की सुविधा प्राप्त हुई, 10 करोड़ लोगों के घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंच गया, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो गई, 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड से लेकर के अब तक निरंतर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये सभी वे योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन के, सुरक्षा के और सुव्यवस्था के एक नए मॉडल के रूप में एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है। आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस भारत के अतीत के एक नए रत्न को उनके त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के कार्यक्रम के साथ पूरे देश को जोड़ने का कार्य किया है, ऐसी लोक माता के श्री चरणों में नमन करते हुए इस प्रदर्शनी का अवलोकन अधिक से अधिक लोग कर सकें, इस विश्वास के साथ न केवल यहां पर बल्कि हर जिला मुख्यालय पर इस प्रकार की प्रदर्शनी लगे, और इसके लिए हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से भी इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोक माता के इस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व से पूरा प्रदेश प्रेरणा प्राप्त करेगा और समाज को जोड़ने की, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से किए जाने वाले अभिनव प्रयास की कड़ी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मैं अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय श्री BL संतोष जी का इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को